हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बहुपद की परिभाषा होती है कि ऐसा फलन जिसमें चर एक्स वाई जेड या पी क्यू आर की घात धनात्मक होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर धनात्मक का मतलब जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर की घात होगी वह केवल धनात्मक होगी। अगर वह ऋणात्मक या भिन्नात्मक होती है तो वह फलन आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ पर बहुपद का मानक रूप होता है पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस यह an x पावर n होता है। अब इसमें जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर यह आपका 3x का स्क्वायर प्लस यह आपका 4x प्लस यह आपका क्या है 5 है। अब यहाँ पर x की घात कितना है 2, यहाँ पर x की कोई घात नहीं, घात क्या मानेंगे 1। अब यह जो दोनों घातें हैं दोनों घात आपकी क्या है धनात्मक है, और जब दोनों घात धनात्मक होगी तब आपका फलन क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। यानी यह जो फलन आपका है यह फलन आपका क्या हो गया बहुपद हो गया। ठीक, अब देखिए इससे अलग अगर कोई स्थिति होती है तो उस स्थिति में आपका जो फलन होता है वह फलन आपका बहुपद नहीं कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 3 यह x पावर यहाँ पर -2 प्लस यह हो गया 4x प्लस यह हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर x की घात कितना -2, यहाँ पर x की घात कितना 1। अब इसमें यह आपका प्लस है लेकिन यह आपका क्या हो गया माइनस, यानी यह हो गया आपका क्या ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर x की घात ऋणात्मक होगी तब आपका जो फलन होगा यह फलन आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे यह जो हमारा फलन है यह बहुपद नहीं है। अब देखिए अगर दूसरी स्थिति में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यह x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर यह 1/, यह x का घात 4 प्लस यहाँ पर यह 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम बराबर x का स्क्वायर प्लस यह 1/x का घात 4 है। तो घातांक में हम इसको पढ़े हैं कि जब हम इस घातीय संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर जो घात का चिन्ह होता है वह बदल जाता है। तो यहाँ पर घात का चिन्ह प्लस है, जब यह ऊपर जाएगा तो x का घात -4 प्लस यह 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह आपका +2, यहाँ पर घात का चिन्ह -2, तो यहाँ पर यह आपका क्या हो गया ऋणात्मक हो गया। और जब घात आपकी क्या होगी ऋणात्मक होगी तब आपका फलन बहुपद नहीं होगा, यानी यह फलन आपका बहुपद नहीं हो गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यह x का घात 3 प्लस यहाँ पर यह x का घात यह आपका 2/3 प्लस यहाँ पर यह 6 है। अब यह जो आपका फलन है इसमें यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2/3 है। अब यहाँ पर यह आपका धनात्मक है, यहाँ पर यह आपका धनात्मक है, लेकिन यह संख्या कैसी है भिन्नात्मक है। ठीक है, अब यह संख्या आपकी क्या हो गई भिन्नात्मक हो गई। यानी जब आपके चर का घात भिन्नात्मक होगा उस स्थिति में आपका जो फलन होगा वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर यह जो आपका फलन है यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर आपका बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर आपका बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर आपका बहुपद होगा। यानी इन स्थितियों में आपकी केवल एक स्थिति में जो फलन होगा वह फलन केवल बहुपद कहलाएगा। बाकी स्थितियों का आपका जो फलन है वह फलन आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक, तो केवल जब घात धनात्मक होगी तब आपका फलन बहुपद कहलाएगा, और घात धनात्मक के अलावा अगर कोई दूसरी घात जैसे ऋणात्मक भिन्नात्मक ऐसी घातें होती हैं तो आपका फलन बहुपद नहीं कहलाएगा। अब आते हैं दूसरी हेडिंग पर। दूसरी हेडिंग में हम पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। अब देखिए बहुपद के मानक रूप में परिभाषित इसको करते हैं कि किसी बहुपद में चर x की घात अवरोही या
आरोही क्रम में लिखने पर जो रूप प्राप्त होता है उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपका यह मानक रूप है, यह px इक्वल टू यह a0 प्लस a1x प्लस a2x पावर 2 प्लस यह आपका है an x पावर n। अब इस मानक रूप में आप देख रहे हैं चर x की जो घात है वह देखिए बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, यहाँ पर x है नहीं, यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर x का घात n है। तो यहाँ पर जो x की घात है यह बढ़ते हुए क्रम में है और बढ़ते हुए क्रम का मतलब यह आरोही क्रम होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल जो होगा यह मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस यह 5, यहाँ पर x पावर 4 प्लस यह 7x प्लस यह क्या है 5 है। अब इस एग्जाम्पल में यहाँ पर यह देखिए घात 2 घात 4 घात 1 यानी सभी घातें धनात्मक है, अतः यह फलन आपका बहुपद है। अब इस बहुपद को हमें मानक रूप में लिखना है। अब मानक रूप में लिखने के लिए या तो इसे हम अवरोही क्रम में लिखेंगे या तो इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। अब देखिए अवरोही क्रम का मतलब इसके घात को घटते क्रम, इसके घात को घटते क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब इसके घात को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो जो रूप प्राप्त होगा वह रूप आपका मानक रूप कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा बहुपद का, ठीक है, बहुपद का यह हो जाएगा मानक रूप। ठीक है, अब देखिए जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो स्थितियाँ बनती हैं, या तो आप इसको घटते क्रम में लिखिए या तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। जब घटते क्रम में लिखेंगे तो पहले हम सबसे बड़ी घात लिखेंगे। सबसे बड़ी घात क्या है 5x का घात कितना 4। अब हम प्लस इसके बाद 4 के बाद घात क्या है 2 है, यह 4x का घात 2, इसके बाद क्या है यह 7x है, इसके बाद क्या है 5 है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति में हम पहले वह अंक लेंगे जिसमें x नहीं है, यानी हम पहले 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 7x लिखेंगे, फिर हम 4x का स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम 5x का घात कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें यह जो रूप प्राप्त हो रहा है यह रूप इस दिए गए बहुपद का क्या होगा मानक रूप होगा। अब जिसमें घातें बढ़ रही हैं, जिसमें घातें क्या हो रही हैं बढ़ रही हैं, वह आपका क्या कहलाएगा आरोही क्रम कहलाएगा। अब बढ़ इसमें रही हैं तो यह क्रम आपका क्या हो जाएगा आरोही क्रम, जिसे हम क्या कहेंगे आरोही क्रम कहेंगे। ठीक है, और जिसमें हमारी घातें घट रही है उसे हम क्या कहेंगे अवरोही क्रम। तो यह हो जाएगा आपका कौन सा क्रम अवरोही क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुपद के मानक रूप को समझें और उस मानक रूप को हम कैसे आरोही और अवरोही क्रम में रखते हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम में रखने पर हमें जो रूप प्राप्त होता है वह बहुपद का क्या कहलाता है मानक रूप कहलाता है। अब इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यह 6x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5, यह होगा x का घात 5 प्लस ये होगा 7x प्लस ये होगा आपका 9। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसे मानक रूप में लिखोगे तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा इसका मानक रूप। अब मानक रूप में जब आप इसे लिखोगे तो पहले इसमें से सबसे बड़ी घात लोगे। सबसे बड़ी घात क्या होगा 5x का घात कितना 5। अब इससे छोटी घात 5 के बाद घात क्या है इसमें दिया 2, तो यह 6x का घात 2 प्लस इसके बाद क्या आएगा 7x प्लस इसके बाद क्या आएगा 9। अब इसके बाद देखिए हम इसे उलट देते हैं। ठीक है, उलट देंगे इसे तो पहले क्या लिख देंगे 9, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 7x प्लस क्या लिख देंगे 6x का स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे 5x
x का घात कितना 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की घात घटते क्रम में है, यहाँ पर x की घात बढ़ते क्रम में है। जब x की घात बढ़ते क्रम में होगी तो वह रूप आपका क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। और जब देखिए यहाँ पर घात घटते क्रम में होगा तो वह रूप आपका क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम। तो यहाँ पर देखिए आपके बहुपद का ये हो गया मानक रूप। तो इस तरह से हम समझे क्या कि बहुपद हम किसे कहते हैं और बहुपद का मानक रूप क्या होता है। अब इसके बाद आएगा आपका अगली वीडियो में बहुपद का प्रकार, बहुपद की घात, ठीक। उसको समझने के पश्चात हम आएंगे इसके एक्सरसाइज 2.1 पे।